स्पॉट फिक्सिंग केस में सजा याफ्ता सलमान बट चीफ सिलेक्टर के कंसल्टेंट के ओहदे से फारिग। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद के बाद सलमान बट को अपने कंसल्टेंट के ओहदे से हटाने पर मजबूर। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वैसे तो सलमान बट अपने किए की सजा भुगत चुके हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि सलमान बट के बारे में मजीद गलत बातें की जाएं, इसलिए उन्हें कंसल्टेंट बनाने का फैसला वो वापस लेते हैं। सलमान बट को कंसल्टेंट बनाने का फैसला उनका अपना था। सलमान बट को सिलेक्शन कंसल्टेंट बनाने पर सोशल मीडिया पर तबसरे किए गए थे कि 13 बरस बाद भी स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल तकलीफ देता है। किसी ने फैसले को क्रिकेट की तारीख का स्याह दिन कहा, तो किसी ने कहा कि सलमान बट ने बाहैसियत कप्तान जो किया उन पर तो गली की टेप बॉल क्रिकेट खेलने पर भी पाबंदी होनी चाहिए। 2010 के दौरान इंग्लैंड के स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल पर आईसीसी ने सलमान बट पर 10 साल की पाबंदी लगा दी थी। पीसीबी में मुतनाज़ तैनाती निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की हिदायत पर मनसूख की गई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का मौक़िफ़, कहा कि पीसीबी सिलेक्शन कमेटी में अच्छी शोहरत रखने वाले सिलेक्टर्स को शामिल करें। पाकिस्तान क्रिकेट की कामयाबी के लिए तमाम तकर्रियाँ मेरिट पर करेंगे। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, क्रिकेट के लिए खिलाड़ियों की सिलेक्शन कमेटी को गैर मुतनाज़ होना चाहिए। तहरीकी इंसाफ का नया कप्तान गौहर खान कोई मुकाबले पर ना आया। नया कप्तान बनकर कहा कि नजरिया साबिक चेयरमैन पीटीआई का ही चलेगा। पीटीआई की पॉलिसी इदारों के खिलाफ नहीं, ना हमारा किसी इदारे के साथ टकराव है। इंटर पार्टी इंतखाबात में मरकजी जनरल सेक्रेटरी का ओहदा भी उमर अयूब ने बिला मुकाबला अपने नाम कर लिया। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा, यास्मीन राशिद पंजाब, हलीम आदिल शेख सिंध और मुनीर अहमद बलोच बलूचिस्तान से बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। तहरीकी इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्यासुल्लाह न्याजी ने बताया कि किसी और उम्मीदवार ने कागजात नहीं जमा कराए। अकबर एस बाबर सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आए, उनसे या उनकी टीम से कोई राब्ता नहीं किया। शाहराह कराक्रम पर हडोर के करीब मुसाफिर बस पर फायरिंग के बाद बस बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई। फायरिंग और हादसे में 8 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी हो गए। डीसी चिल्लास के मुताबिक मुसाफिर बस जिला गिजर से रावलपिंडी जा रही थी। मुसाफिरों का ताल्लुक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से है। बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाज शरीफ पर इंतजामिया की मदद से इलेक्शन लड़ने का इल्ज़ाम। कहा कि मियाँ साहब वोट को इज्जत दिलाएं, वोट की बेइज्जती ना करें। मियाँ साहब इंतजामिया से मदद ना लें, अपने नज़रिए पर इलेक्शन लड़ें, ये उनके लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। 2018 में कहा गया कि फ़लाँ लीडर फरिश्ता है, बाकी सब गंदे हैं। 2023 में किसी और को फरिश्ता बनाकर पेश किया जा रहा है। कुछ लोग समझते हैं कि बादशाह की तरह मुल्क में आओ, दरबार में सबकी हाजिरी लगवाओ और इलेक्शन की हवा बनाओ। सारी कोशिशें करने के बावजूद उनकी हवा नहीं बन रही। अगर बिलावल समझते हैं कि नून लीग पर तनकीद से वोट मिलेंगे तो पूरा जोर लगा लें। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब। कहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग मुखालिफ वोट हासिल करना चाहती है। 18वीं तरमीम को बिल्कुल भी रोल बैक नहीं किया जा रहा। सूबों से इजला की सतह पर मुंतकिल किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह पीपल्स पार्टी खौफ पिलाकर इलेक्शन स्लोगन बना रही है, ऐसी कोई बात नहीं। एहसन इकबाल ने कहा कि क्या पीपल्स पार्टी ये कह सकती है कि जैसा कराची को बनाया है वैसा पूरा मुल्क बनाएंगे। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास, सरगोदा डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल। बतौर वज़ीर आज़म साइफर के मामले की तहकीकात का हुक्म दिया। इसमें जो लोग मुलव्विस हैं वो ताकतवर हैं, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म का साइफर केस सुनने वाली खसूसी अदालत में बयान। साबिक वज़ीर आज़म ने अदालत में कहा कि हमें बकरियों की तरह बंद कर दिया गया। नवाज शरीफ को वहाँ से यहाँ ले आए हैं। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत पीर तक मुलतवी। आज की समाअत में मीडिया नुमाइंदगान और अवाम को दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। साबिक चेयरमैन पीटीआई की अहलिया, बहनें और शाह महमूद की फैमिली भी कमरा अदालत में मौजूद थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस फाइज ईसा का कहना है कि उन्हें अपनी आईनी जिम्मेदारियां
जिम्मेदारियों का बाखूबी इदराक है, उन पर दबाव नहीं डाला जा सकता, ना ही वो जानिबदारी करेंगे। अपने फ़राइज़ की अदायगी और मनसब के हल्फ की पासदारी करते रहेंगे। चीफ जस्टिस ने पीटीआई के खत पर जवाबन तफसीली प्रेस रिलीज जारी कर दी। पीटीआई का खत चीफ जस्टिस को मौसूल होने से पहले मीडिया पर जारी करने पर हैरानी का इजहार। 2 रोज़ कबल पीटीआई ने FIRs के इंदराज और रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ चीफ जस्टिस को खत लिखा था। खत में कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाए कि वो पीटीआई को बराबरी की सतह पर इंतखाबी मुहिम चलाने में किरदार अदा करे। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ मुखालिफ जमातें हम आवाज तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ, इलेक्शन नहीं तमाशा हुआ। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम गुंडी का भी इलेक्शन कमीशन से पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कि जिस पार्टी की बुनियाद ही धांधली पर रखी जाए वो आगे क्या करेगी। इलेक्शन कमीशन बताए कि क्या मफरूर लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि अगर इसी तरह 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन हुए तो क्या पीटीआई तस्लीम करेगी। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का भी पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तहकीकात का मुतालबा। परवेज खटक ने कहा कि पहले पार्टी में शफाफ इलेक्शन कराएं, फिर आम इंतखाबात की शफाफियत का सवाल करें। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर का इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि कारकुनों की बुनियादी हकूक की धज्जियां उड़ाई गई। जो लोग पहले करप्शन की वजह से इजी लोड थे अब वो डाउनलोड हो गए हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी ने भी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर शकूक का इजहार कर दिया। सरबराह पिलडैट अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि सियासी जमातें मुल्क में फ्री एंड फेयर इंतखाबात की बातें करती हैं, खुद उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन में शफाफियत नजर नहीं आती। लगता है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुतनाज़े हैं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वोटर्स लिस्ट नहीं दी गई। अकबर एस बाबर को मुकाबला करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए था। उजलत में इलेक्शन कराना पीटीआई के हक में नहीं है। मरियम नवाज मेरी छोटी बहन है, ना इख्तलाफ है ना नाराज़ी। जो सोच मेरी जमात ने अपनाई है उससे इत्तफाक नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का अमरीकी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि मुल्क की समत का तयन करना सबसे ज़्यादा नवाज शरीफ की जिम्मेदारी है। समत नहीं तय की तो हुकूमत चलाना मुश्किल होगा। बोले मुल्क की दोनों बड़ी सियासी जमातों ने आवाम की तकलीफें बढ़ाने के सिवा कुछ नहीं किया। अगर पहले से तासुर हो कि कौन फेवरेट है तो इसका मतलब है कि इलेक्शन फेयर नहीं होंगे। इलेक्शन के बाद पैदा होने वाली मुमकिन खराबी का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इसलिए इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। मुस्लिम लीग नून के 2 लीडर लड़ पड़े। दानियाल अजीज के एहसन इकबाल पर इल्जामात। नून लीग ने शो को नोटिस जारी कर दिया। एहसन इकबाल ने कहा कि दानियाल अजीज के इल्जामात पर अफसोस हुआ। नहीं मालूम दानियाल अजीज बिलावल भुट्टो जरदारी की जबान क्यों बोल रहे हैं। दानियाल अजीज पुराने सियासतदान हैं, उनसे ये तवक्को नहीं थी। दानियाल अजीज की आज फिर इल्जामात की तकरार। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि एहसन इकबाल मुल्क में महंगाई के जिम्मेदार हैं। मरियम औरंगजेब पर भी तनकीद। कहा कि मुस्लिम लीग नून पीटीआई के मुकाबले में मुतबादिल बयानियां नहीं बना सकी। पीटीआई ने मुल्क को तबाह कर दिया है, लेकिन लोग एक हफ्ते में सब कुछ भूल गए हैं, अभी पार्टी छोड़ने का फैसला नहीं किया। अमन और खुशहाली के लिए 3 नकात पेश कर दिए। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची के इलाके गुलशन इकबाल में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कराची को 15 साल से ऐसे हुक्मरान चला रहे हैं जिन्होंने सिर्फ करप्शन की। मुस्तफ़ा कमाल ने खिताब करते हुए कहा कि हमें मजबूत सूबा नहीं मजबूत ज़िला चाहिए। इलेक्शन के बाद शहरी हकूक़ की आइनी तरमीम मंजूर न हुई तो MQM सड़कों पर आएगी। फारूक सत्तार ने कहा कि खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल और मैंने MQM को मजबूत बना दिया है। MQM 40 बरसों से मुख्तलिफ हुकूमतों शिराकतदार रही है, मगर कराची की आवाम की कोई खिदमत नहीं की। शिकस्त की शर्मिंदगी से बचने के लिए MQM आम इंतखाबात से फरार इख्तियार करना चाहती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर वक़ार मेहदी का MQM रहनुमाओं की तकारीर पर रद्द-ए-अमल। कहा कि मुत्तहिदा अवालों ने कराची में इस कदर खूरेजी की कि बादल बरसना बंद हो गए थे। कराची के अवाम अब MQM के किसी झांसे में नहीं आएंगे, पतंग को काटेंगे।
गजा में एक हफ्ते की आर्जी जंगबंदी के बाद इसराइली फौज ने अपने इंसानियत सोज मजालिम फिर से शुरू कर दिए। जबालिया कैंप और खान यूनिस में बमबारी से मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली फौज ने जंगबंदी खत्म होने के बाद 2 रोज में 300 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद किया। लेबनान की सरहद पर इसराइली हमलों में 3 लेबनानी शहीद हो गए। हमास ने इसराइली शहरों पर दर्जनों जवाबी रॉकेट हमले किए। हमास ने 6 यरगमालियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। हिजबुल्लाह ने भी 1 घंटे में इसराइल पर 5 हमले किए। 1 रोज की बंदिश के बाद रफा क्रॉसिंग से इमदादी सामान के 50 ट्रक गजा में दाखिल हो गए। गजा में जंगबंदी की कोशिशों में डेड लॉक आ गया। इसराइल ने कतर से अपने मुज़ाकरातकार वापस बुला लिए। इल्ज़ाम लगाया कि हमास ने माहिदे की खिलाफ वर्जी की और तमाम यरगमाली खवातीन और बच्चों को रिहा नहीं किया। हमास ने गजा में जंग खत्म होने तक इसराइल से कैदियों का तबादला रोकने का ऐलान कर दिया। हमास के नायब सरबरा ने कहा है कि यरगमालियों में अब इसराइली फौजी और वो इसराइली मर्द शामिल हैं जो इसराइली फौज में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। जंगबंदी और तमाम फलस्तीनी कैदियों की रिहाई तक इसराइली यरगमाली रिहा नहीं किए जाएंगे। हमने 15 साल पहले बैनुल-अक़वामी यहूदी लॉबी के एजेंडे को ताड़ लिया था, उनके एजेंट को ताड़ लिया था। हमने उसके चेहरे से नकाब उतार दिया था। पाकिस्तान में उनका एजेंट मुकाफात अमल के हवाले है, जेल में है, और हम फख्र करते हैं कि हमने पाकिस्तान में इस फित्ने को शिकस्त दी। पीटीआई दर बदर है। आज उसकी जमात में ये कुव्वत नहीं है कि वो बैठ सके और अपनी पार्टी के अंदर का इलेक्शन कर सके। 15 साल पहले यहूदी लॉबी के एजेंट को पहचान लिया था। यहूदियों के एजेंट के चेहरे से नकाब उतार कर फेंका, जिस पर फख्र है। हमने इस फितने को शिकस्त दी। आज वो जेल में मुकाफात अमल का शिकार है। सरबरा JUIFA मौलाना फजलुर रहमान का बहावलपुर में तूफानुल अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि आज उसकी जमात में इतनी भी ताकत नहीं कि अपनी पार्टी के इलेक्शन करा सके। तहरीक इंसाफ दर बदर और उसके रहनुमा बिलों में घुसे हुए हैं। पहले ही कह दिया था कि ये कोई सियासी जमात नहीं बल्कि बनाई हुई पार्टी है। नैब ने परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ 1 अरब रुपए से ज्यादा की करप्शन का रेफरेंस दायर कर दिया। परवेज इलाही और उनके बेटे मोनिस इलाही मरकजी मुलजिम नामजद। रेफरेंस में कहा गया है कि परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने गैर कानूनी तौर पर 116 तरक्याती स्कीमें मंजूर कराई, मनपसंद ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवा कर रिश्वत ली। परवेज इलाही ने 74 करोड़ 45 लाख रुपए से ज्यादा रकम रिश्वत और किकबैक्स की मद मिली। अकाउंटेंट किकबैक्स की रकम मोनिस इलाही और उनकी फैमिली के अकाउंट्स में जमा कराता रहा। मोनिस इलाही ने 10,61,000 यूरो अपने गैर मुल्की बैंक अकाउंट में जमा कराए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर मर्दान में जमानत के बाद एक और मुकदमे में गिरफ्तार। मर्दान की अदालत ने 9 मई के मुकदमे में असद कैसर की दरखास्त जमानत मंजूर करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दिया, जिसके बाद मर्दान पुलिस ने असद कैसर को सेंट्रल जेल मर्दान से हिरासत में ले लिया, थाना सिटी मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक असद कैसर के खिलाफ थाना सिटी में 9 और 10 मई के वाकयात से मुतल्लिक FIR दर्ज है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि चैलेंजों से बाखूबी वाकिफ हैं। पाक फौज की पूरी तवज्जो मादरे वतन की सरहदों के दिफा पर मरकूज है। कौम की हिमायत से पाक फौज दुश्मनों के किसी भी मजमूम मज़ाहिम को नाकाम बनाने और इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खैरपुर टामेवाली का दौरा, बहावलपुर कोर की फील्ड मशकों का मुशाहिदा किया, जवानों से बातचीत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने हिदायत की कि हर हाल में रिवायती जोश और जज्बे के साथ कौम की खिदमत करते रहें। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए तरक्की पसीर ममालिक की ज़रूरियात $100 अरब की यकीन दहानियों से कहीं ज़्यादा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का COP28 में ग्लोबल स्टॉक टेक गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब।
कहा कि सालाना नुकसान का तखमीना ही $400 अरब है। 2030 तक कम से कम $6 ट्रिलियन तरक्की पसीर ममालिक की जरूरियात पूरी करने के लिए देना होंगे। आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में अमरीका और जापान समेत 20 से ज्यादा अक़वाम ने जौहरी तवानाई का इस्तेमाल 3 गुना करने की हिमायत की। अमरीका की जानिब से ग्रीन क्लाइमेट फंड में $3 अरब देने का ऐलान भी मुतवक्के है। निगरान वज़ीर आज़म की बिल गेट्स और श्रीलंका के सदर से भी मुलाकातें। पंजाब हुकूमत का चिंची रिक्शा बंद कराने का असूली फैसला। चिंची रिक्शों के मालिकान को 30 दिन की वार्निंग। गैर कानूनी मोटरसाइकिल और लोडर रिक्शा बनाने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि महकमा ट्रांसपोर्ट से गैर मंजूर शुदा रिक्शों को पहले मरहले में बड़े शहरों में और दूसरे मरहले में छोटे शहरों और देही इलाकों में बंद किया जाएगा। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी कम न हो सकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सर फहरिस्त रहा। कराची की फ़ज़ा भी आलूदा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के 2 होनहार पाकिस्तानी तालिबात ने दुबई में जायद सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2024 अपने नाम कर लिया। कम से कम पानी से बाग लगाने का अनोखा मंसूबा पेश किया, दुनिया को भा गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने कोर्ट एजुकेशन स्कूल की तलबा समिया को अवार्ड से नवाजा। मंसूबा स्कूल की 2 तालिबात समिया और किंजा ने पेश किया था। जायद सस्टेनेबिलिटी अवार्ड गुज़िश्ता 15 साल से दिया जा रहा है और अब तक 47 आलमी हाई स्कूल ये अवार्ड जीत चुके हैं। मुजफ्फराबाद में जमात इस्लामी की ज़ेरे एहतमाम फ़लस्तीन मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि OIC और UNO की करारदादों से कुछ नहीं बन पा रहा। हमारी हुकूमत कहती है कि हमने चावल और टमाटर भेजे हैं। चावल और टमाटर से फ़लस्तीनियों के मसाइब कम नहीं होंगे। गजा में इसराइली मुजालिम पर दुनिया भर में एहतजाज जारी। कड़ाके की सर्दी के बावजूद बरतानिया में लोगों की बड़ी तादाद फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर आ गई। लंदन और एडिनबरा में फ़लस्तीनी परचम उठाए लोगों का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में यहूदी जंग के खिलाफ हैं। गजा में जुल्म बंद करो के प्ले कार्ड्स उठाए। हज़ारों अफराद का एहतजाजी मार्च। जर्मनी के दारुल-हुकूमत बर्लिन में मुजाहिरीन के गजा में जंगबंदी के नारे। स्पेन के दारुल-हुकूमत मैड्रिड में सैकड़ों अफराद की रैली। फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी रुकवाने का मुतालबा किया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस में खावर मानिका के घरेलू मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ का बयान अदम दस्तयाबी पर रिकॉर्ड न हो सका। समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। खावर मानिका के घर बतौर मुलाजिम काम करने वाले मोहम्मद लतीफ़ 5 दिसंबर को केस में चौथे गवाह के तौर पर बयान रिकॉर्ड कराएंगे। केस में खावर मानिका, ओन चौधरी और मुफ्ती सईद अपने बयान पहले ही कलमबंद करवा चुके हैं। बलोचिस्तान की निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई का कहना है कि अफगान तालिबान अब भी पाकिस्तान के साथ डबल गेम जारी रखे हुए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने अपने मुतालबात अफगान तालिबान के सामने रख दिए हैं। मुतालबात के मानने तक रियासत पाकिस्तान हर हद तक जाने के लिए तैयार है। कोई भी रियासत अपने लोगों पर दहशतगर्द हमलों की इजाज़त नहीं दे सकती। पासपोर्ट के बगैर किसी भी अफगान शहरी को पाकिस्तान में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तुर्बत में मुबैना CDD मुकाबले में हलाक नौजवान के लवाहिकीन का धरना आज 10वें रोज भी जारी। हलाक नौजवान के लवाहिकीन और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। मुबैना मुकाबले की अदालती तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। लाहौर के इलाके डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत के केस में अदालत ने पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुलजिम अफनान को 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सदर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान अहमद शाह ने सिंध के निगरान वजीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर कामरान टिसोरी ने अहमद शाह से निगरान वजीर के ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में निगरान वजीर आला मकबूल बाकर, काबीना अरकान और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। कराची आर्ट्स काउंसिल में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जारी। उर्दू, सिंधी, सराइकी और बलूची ज़बान और अदब के मशाहिर पर नशिस्तें। ख़वातीन की जद्दोजहद और लाहक चैलेंजेस और गज़ा में मीडिया के किरदार पर गुफ्तगू। हफ्ते के रोज़ भी 6 किताबों की तकरीबें रुनमाई हुई। मुआशी चैलेंजों पर भी माहिरीन का इजहार ख्याल। फवाद हसन फवाद ने कहा, सरमायादाराना निज़ाम में ग्रोथ कामयाबी का इशारा है। आइंदा इलेक्शन में रियल स्टेट और जागीरदारों की तादाद रही तो उन पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता।
कराची में टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 जारी। इवेंट के पहले मैच में जौहर जवान्स और गुलशन गोहर्स आमने सामने आए। दूसरे मैच में लियारी लेजेंड्स और मलिर मलंग्स का सामना हुआ। KTPL के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तानियों का दरीना मसला हल करने में मददगार साबित हो रही है। रिश्तों के बंधन बांधने के लिए लोग रिवायती तरीके छोड़कर ऑनलाइन ऐप्स की तरफ मतवज्जो हो चुके हैं। नोट किया गया है कि 10,000 पाकिस्तानी रोजाना दिल का रिश्ता ऐप का हिस्सा बन रहे हैं।